जिस तरीके से अभी हिना रूबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना हैं वहां पर जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मानने में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा ये बोल सकता है। उन्होंने बोला कि कश्मीर इज नॉट अ प्रॉब्लम, कश्मीर हमारा इशू है ही नहीं। कौम को कहा हम जंग हार गए हैं, हम वतनों हम जंग हार गए हैं, हथियार फेंक दो। आपको नहीं पता कि ये जो इन्होंने जो आर्टिकल चेंज किया है, उसमें जो अमेंडमेंट किया है, उसके बाद आपके कितने राइट्स कम हुए? आपने तो आवाज ही नहीं उठाई होगी इसके लिए। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भारत के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई। राजनाथ जी भारत के डिफेंस मिनिस्टर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से जब मिले तो साथ में डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने जी और डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। भारत के और बांग्लादेश के बढ़ते रिश्ते बहुत ही बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा चाइना के लिए। चाइना ने भारी निवेश कर रखा है, तो पाकिस्तान आपको किसी भी चीज़ में भड़कता हुआ या रिएक्ट करता हुआ नजर है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे चाइना है, जिसको बहुत ही तगड़ी मिर्ची लगी, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तो अपने माउथ पीस पाकिस्तान के द्वारा ये सब चीज़ें बुलवा रहा है। अब इंडिया और जापान साझा मिल करके बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं। अब कई सारे, जैसे चिटगोंग पोर्ट को अपने पास लिया, साथ ही साथ में एक और डीप सी पोर्ट को जो है वो अपना उसको डेवलप करना, लीज पे लेना, ये सारे के सारे काम चल रहे हैं। काफ़ी जो है हैवी इन्वेस्टमेंट दोनों देश कर रहे हैं, जिससे कल को बांग्लादेश जहाँ कभी सरकार बदल जाए, बहुत लंबे समय तक शेख हसीना जी की सरकार नहीं रहेगी, कल को आज से 10 साल 20 साल बाद, क्योंकि आगे उनकी लीडरशिप नहीं है, जब सरकार बदलेगी तब वहाँ पर प्रो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट ना आए और इतना ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमने हैंडल कर लिया। चाइना यदि बांग्लादेश में घुसता है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो जाएगी। देखिए, हिना रूबानी जी की स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले जो इन्होंने फरमाया कि वो मसला है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस चीज को मसला कह रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं? आप जी, अभी तो जी 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 मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। ओके, तो आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए, जर्नलिस्ट का एक काम है पाकिस्तान में कि विदाउट नॉलेज वो कुछ भी छापते हैं और कुछ भी दिखाते हैं। रिसेंटली जब हम डिबेट्स में बैठे थे तो सिर्फ यही बात जो है वो चल रही थी कि पाकिस्तान का मीडिया ये छापता है कश्मीर के बारे में, वो छापता है कश्मीर के बारे में। तो पहली चीज है, तो आप लोग बहुत ज्यादा फेक छापते हैं कि औरतों के साथ ये हो रहा है, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कर्फ्यू लगा है, रोड पे आर्मी खड़ी है, तो काफी जो है आप फेक जो है वो बताते हैं। सेकेंडली, आपने कहा कि इंडिया ने इस चीज को मसला बनाया। पता है क्यों मसला बनाया? कश्मीर में जो लोग हैं ना वो कश्मीरी हैं, और जब तक यहाँ पर हुर्रियत थी, हुर्रियत की वजह से हमारा आम कश्मीरी बाहर निकलता था रोड पे पत्थर उठा के, और वो क्या बोलता था कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए। उसके दिमाग में वो कचरा कौन भरता था? पाकिस्तान से वो सस्ते लोग जो वहां पर जाके कुछ उल्टी सीधी नॉलेज हासिल करते थे, उसके बाद हिंदुस्तान के कश्मीर में आके वो हमारी आवाम तक पहुंचाते थे। तो हिंदुस्तान को मजबूरन इस मसले को बाहर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जब आप लोग घर में घुस के आप ये सारी बातें करोगे तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी हिंदुस्तान संभाल नहीं पाएगी। और पाकिस्तान, जिस तरीके से अभी हिना रूबानी जी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके मौलाना हैं वहां पर जिन्होंने ये बात कही है कि मोदी है तो मुमकिन है, आजाद कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, और भी 2-3 स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं जो निकल के आ रही हैं। तो वो सब क्या फेक है? मतलब आप यहाँ पर आके ये सब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो मसला है, तो आप मसला किस चीज को कह रहे हैं? और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि जिस कश्मीर को आप भी बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको पता भी है कि उस कश्मीर का सूरत हाल है क्या? क्या आपने देखा कि वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं? आपको इन सब की नॉलेज नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों, कहानियों को आप अपने दिमाग में रटते हैं और उसके बाद वही आप आम लोगों में दिखाते हैं। और बेवकूफ इतने हैं पाकिस्तान के लोग कि वो कुछ भी बातों पे, किसी भी बातों पे यकीन कर लेते हैं। वही सेम इन द सिचुएशन विद कश्मीरीज। जब तक JKLF था, जब तक हुर्रियत था, हम लोगों के दिमाग में गंद भरी गई। हम लोग को बोला गया कि हुर्रियत ने इस दिन की छुट्टी रखी है, तो हमने उसी चीज को अपने दिमाग में रखा, हमने भी छुट्टी मनाई। आज कर्फ्यू, आज स्ट्राइक है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। हमारे बच्चे
पत्थर लेके रोड पे निकलते थे, क्या आप उस चीज को मसला कहते हैं? आपको पता है कि जब से हुर्रियत का मामला खत्म हुआ है तब से कश्मीरी के दिल में कौन है? आपको ये सारी नॉलेज रखनी चाहिए, उसके बाद एक चीज को आप मसला कहें। एंड वन मोर थिंग, ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने इसको मसला बनाया है, तो इंडिया और करे भी क्या? आप लोगों की हरकतों से आप लोग बाज तो आने वाले हो नहीं। सो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था, दैट्स इट। हम किसी और वजह से जा रहे हैं। वही बात है कि डॉलर जो है वो हाथ से बाहर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर मदद तो चाहिए ना। जो बांग्लादेश है उसके फैसले तो वहाँ की गवर्नमेंट करती है ना, आर्मी चीफ तो जाके नहीं करता। हमारी तो जो है श्योरिटी तो आर्मी देती है हर जगह जाके, उनको पता है कि यही चलाते हैं चीज़ों को। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो बना, बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? मसला ये है कि उनको फायदा नजर आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक तक बहुत बड़ी मार्केट है। जब बांग्लादेश की करेंसी थी तब बहुत वो गरीब था, उसको हम कहते थे ये टका है, फलाना को कहते तुम्हारी टके जितनी औकात नहीं है। अब वो टका 2.18 या 2.3 तक पहुंच गया है। अफगान के अंदर 20 साल जंग रही है। ये कहते नजर आते थे, ये बांग्लादेश वाले जो हमारे बड़े हैं, ये कहते नजर आते थे कि ये 2 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन नहीं चलेगा, ये वापस इसी बात का तो रोना था। उन्होंने तो खुद को प्रूव कर लिया दुनिया के सामने। आप लोगों ने जो जुल्म किया है उनके साथ, जो उनके साथ सलूक किया है, उनका जो वो शेख मुजीब था उसकी 150 के करीब सीट्स थी और भुट्टो की 80 थी। आपने 80 वाले को आगे कर दिया, 150 वाले को पीछे रखना है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को क्लियर अल्फाज में एक बात बता दी कि हम आपके साथ बातचीत, हम आपके साथ मामलात को पीसफुल लेवल पे ले जाने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं जब तक कि आप वापस 2020 की मई 2020 की पोजीशन पे नहीं चले जाते। आपने जो गलवान पे हमला किया था, इसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है। आप अपने आप को उससे पहले वाली पोजीशन पे चले जाएं और डिसंगेजमेंट देपसंग और देमचौक रीजन में जो आपने अपनी फोर्सेस को रखा हुआ है, वहाँ से फोर्सेस को हटाएंगे। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जो जिस्ट ऑफ द थीसिस है, जो जिस्ट ऑफ द मीटिंग आप कह लें, वो ये निकाला है जनाब। वो ये कहते हैं कि वो ममालिक जो दहशतगर्दों को शेल्टर करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। और वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन है यूथ की, वो कंसर्न है। राजनाथ सिंह साहब ने बेसिकली जो एससीओ की जो मीटिंग है, इसको अपने उस फ्रेमवर्क में लेके आए हैं जो वो चाहते थे। अब पाकिस्तान की वहां पे एब्सेंस है, पाकिस्तान ने वर्चुअली एड्रेस किया है, डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं भेजा, पाकिस्तान का मौकफ देने वाला भी कोई नहीं। पाकिस्तान की क्या खारजा पॉलिसी है कि दुनिया में जब भी कोई मल्टीलैटरल फोरम आता है तो इंडिया सिंपली पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देता है और वो कह देते हैं जनाब शेल्टर जो कर रहे हैं टेररिस्ट, उनको पकड़ें। जारी बात है इशारा पाकिस्तान की तरफ है, और जो मीडिया है फिर वो जारी बात है पाकिस्तान का सीधा सीधा नाम लेता है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के भारत दौरे से कई सारे जो हैं वो पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, चाइना तक में बवाल इस समय मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है, हमें इस बात को समझना जरूरी है। जिस तेज़ी के साथ बांग्लादेश के अंदर इंडिया, और ना सिर्फ इंडिया, पूरा का पूरा क्वाड अपनी पैठ जमा रहा है। आप देखो, इंडिया और जापान इसमें सबसे तेजी से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जापान जो है वो भी चाइना का एक दुश्मन है, और इंडिया जो है, ये दोनों ही देश चाइना के दुश्मन है, दोनों ही चाइना के पड़ोसी भी हैं। अब जापान बहुत ही भारी निवेश कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर रोड, रेलवे, सारे के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत ही भारी निवेश कर रहा है। अब साइड सी बात है, कोई निवेश करेगा कल को उससे 2 पैसे भी कमाएगा, और यही होता ही है। विश्व भर में अगर आप देखोगे ज़्यादातर देशों की डेवलपमेंट जो है वो दूसरों के ही पैसों पे हुई है, तो उस पर उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जब डेवलपमेंट होगी तो उससे प्रत्येक व्यक्ति का फ़ायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट के प्रत्येक व्यक्ति का फ़ायदा होगा। सबके लिए जो है वो रोज़गार के अवसर खुलेंगे, और ना सिर्फ वहाँ के लिए, दूसरे लोग भी वहाँ पे अच्छा खासा जाकर के व्यापार से सब कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है जो जाना चाहे उसके लिए। अब बांग्लादेश के अंदर आप देखो, सबसे पहले चिटगांग पोर्ट जो है
उसको सबसे पहले इंडिया ने एक्वायर किया, जिसके पीछे चाइना था। अब उसके बाद में एक और डीप सी पोर्ट, जो कि उसके साथ साथ में ये भी प्लानिंग चल रही है, यहाँ तक प्लानिंग चल रही है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा है, विशेष तौर पर त्रिपुरा को समुद्र से जोड़ने का काम किया जाए। अभी भी अगर आप देखो, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट का डिवीज़न जिस तरीके से हुआ था, वो अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ऐसा डिवीज़न किया जिसकी वजह से भारत को बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप देखो पूरे के पूरे बंगाल में जो पश्चिम बंगाल है, उसका पश्चिम बंगाल का जो सी एरिया, जो समुद्र से तट है, वो गोवा के जितना है लगभग। यानी कहाँ गोवा छोटा सा स्टेट, कहाँ पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट, लेकिन मात्र जितना बड़ा गोवा का समुद्र तट है, उससे थोड़ा ही लगभग बराबर ही है पश्चिम बंगाल का समुद्र तट। इतना, इससे आप अंदाजा लगाओ। ज़्यादा का ज़्यादा जो सी कनेक्टिविटी थी पूरी की पूरी उस समय उठा करके ईस्ट पाकिस्तान को दे दी गई थी, जो कि आज बांग्लादेश हो गया। थोड़ा सा वहाँ पर यदि दिमाग लगाया होता तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती थी समुद्र तक की, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही भारी डेवलपमेंट भी आता, बहुत ही भारी टूरिज्म भी आ सकता था। हालांकि अब उसके लिए काम हो रहा है, 47 से 76 साल बाद उसके लिए काम चालू हो रहा है। अभी भी उसमें थोड़ा समय लगेगा, तब वो चीज़ पूरी तरीके से जा करके हो पाएगी। अब बांग्लादेश में जिस तरीके से ये कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ इंडिया बहुत अच्छे से जानता है कि आज वहाँ पर शेख हसीना जी मौजूद हैं, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी कोई आगे की कोई उनके वंशज नहीं, कोई माना नहीं जा सकता कि उनका कोई आगे कोई बच्चा हो या ऐसा कुछ हो जो आगे कल को सरकार संभालेगा। तो एक आगे को क्राइसिस है कि कौन वहाँ पर पॉलिटिक्स संभालेगा। और कोई आता है तो पाकिस्तान में और जितनी पार्टियां हैं वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टियां हैं, फिर बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने में बिल्कुल देर लगेगी। और अभी भी आप वहाँ पे देखो चीज़ें होती हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ पे राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, पर उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। वहाँ पर शेख हसीना जी बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हैं, लेकिन कल को ऐसा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठोस तरीके से बांग्लादेश के साथ में ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, ठोस तरीके से वहाँ पर पोर्ट्स को एक्वायर करना, डेवलप करना, अपने लीज पर लेना, ये सब काम करे जाएं।